from exercise? We were at practice set 5.2, right? And I think 8 one is over. No, Question number 8. no, ma'am. Okay. Take Start. the question number 8. Write down the question number 8. नहीं मैम, 8 भी हो गया। हो मैम गया था 9 8. को करना था। 9th। Take the question number 9. Divide a rope of length 560 centimeter into two parts such that twice the length of smaller part is equal to 1/3 of the larger part. Then find the length of larger part. ठीक है. So आप क्या करेंगे उसको? Consider one variable for larger part and one for smaller one. ठीक है. टोटल लेंथ कितना है उसका? 560. चलो सॉल्व करो. सेकंड कंडीशन में ट्वाइस द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द लार्जर पार्ट. बहुत ही सिंपल है. सिर्फ प्रॉपर वर्ड को कन्वर्ट कर दो अलजेब्रिक फॉर्म में. ओके. कंसिडर करो आपका स्मॉलर पार्ट क्या है? एक्स है. लार्जर पार्ट क्या है? वाई है. एंड क्वेश्चन लिख लो. तो इधर लिखना आएगा वर्ड, प्रॉब्लम लिखना आएगा बोर्ड पे. Let smaller part be x and larger part be y. Now the condition said that total length 560 is there. It means x plus y equal to 560. ये आपका फर्स्ट हो गया. एंड सेकंड क्या बोला है? Twice the length of smaller part is equal to 1/3 of the larger part. बस इतना ही. क्या आएगा बताओ अधीरा? फ्रॉम सेकंड कंडीशन क्या आएगा अधीरा? 1 मिनट में। हाँ. Twice the length of 2x smaller part. 2x हाँ. is equal to 1/3 of y. बस that's it. Solve the equation. इवेल्युएट, सब्स्टिट्यूट करो, इलिमिनेशन करो, चाहे कोएफिशिएंट इक्वल करके सॉल्व करो. इक्वेट द कोएफिशिएंट. जैसे यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, नीचे x का कोएफिशिएंट 2 है. सबसे पहले तो ये वाला सॉल्व कर लो. सो दिस विल बी 2x इक्वल टू y बाय 3. लार्जर पार्ट इक्वल टू 480 सेंटीमीटर. ये हो गया 6x इक्वल टू y. आप सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो y की वैल्यू फॉर गिवन वन, है ना. तो सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 6x इन 1. x प्लस y क्या है आपका? 560. पुट द वैल्यू ऑफ y एज 6x. तो 7x इक्वल टू 560. x विल बी 560 अपॉन 7. x विल बी 80. x अगर 80 है मतलब x आपका स्मॉलर पार्ट है, तो लार्जेस्ट पार्ट y क्या हो जाएगा? 560 माइनस 80. राइट. तो वो हो जाएगा 480. लार्जर पार्ट कितना आया? 480. ओके.
मैम हाँ बोलिए ना। मैम अगर मैं कैमरा ऑन नहीं करूँ तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पे बार बार लाइट आ रही जा रही है। अच्छा फिर नेट वो भी नेट भी अच्छे से नहीं आ रहा है, इसलिए मैं लेट ज्वाइन हुआ, मैं अब भी ज्वाइन हूँ। ठीक है, ठीक है। बाकी सरिश, कैमरा क्यों ऑफ है बेटा? मैम नेटवर्क प्रॉब्लम है। बोल के ऑफ रखा करो कैमरा। ओके मैम। हम्म। हुआ? मैम बोलिए ना। मैम मैं कैमरा ऑफ कर सकती हूँ, फोन ओवरहीट हो रहा है इसमें। ठीक है। चलो हो गया। लास्ट क्वेश्चन ले लो। क्वेश्चन नंबर 10। In a competitive examination, there were 60 questions. Okay. Correct answer would carry 2 marks, and for incorrect answer, 1 mark would be subtracted. Yashwant had attempted all the questions and he got total 90 marks. Then how many questions he got wrong? 60 questions थे, आपको क्या करना है? Consider the variable for correct answer and consider one variable for incorrect answer, मतलब wrong answer. आंसर अगर बराबर है, राइट है, तो यू विल गेट 2 मार्क्स। आंसर अगर गलत है, रॉन्ग हो रहा है, तो नेगेटिव मार्किंग विल बी देयर, है ना? गलत हुआ तो 1 मार्क आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इस वे में, इस कंडीशन पे यशवंत ने जब वो एग्जाम अटेम्प्ट किए, ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो उसको 90 मार्क्स आए। तो नाउ यू आर गोइंग टू डिसाइड दैट उसके कितने क्वेश्चंस गलत हुए आउट ऑफ 60। ओके, चलो। Let's consider x for correct answer and y for incorrect answer. So x plus y कितना हो गया आपका? क्वेश्चन की बात चल रही है। x plus y कितने हो गए? करेक्ट और रॉन्ग मिलके 60। अब कंडीशन बोल रही है 2 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, 1 मार्क फॉर रॉन्ग आंसर। सो कंडीशन विल बी व्हाट? कोई बताएगा मुझे? कोई बताएगा करेक्ट आंसर के लिए क्या होगा? करेक्ट आंसर के लिए 2 मार्क्स है, मतलब वो क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ बताइए बताइए बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 है ना? लेट फॉर करेक्ट आंसर, मतलब राइट आंसर, x, एंड फॉर रॉन्ग आंसर y। 2 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, मतलब वो कितने हो गए? कितना होगा ये? 2x 2x। एंड 1 मार्क फॉर रॉन्ग आंसर, तो इट विल बी 1y। अब 2x में से 1y सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या ऐड करेंगे? subtract सब्ट्रैक्ट। अगर 5 क्वेश्चंस बराबर है तो मुझे 10 मार्क्स आए, आगे के 2 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, तो डेफिनेटली हम उसको 1 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब आपका स्कोर 10 पे से 8 पे आ जाएगा, राइट? फिर से एक क्वेश्चन नेक्स्ट वाला मेरा राइट आया, तो फिर से 8 से 10 हो जाएगा, इस वे में चलेगा वो, है ना? सो लुक हियर, क्वेश्चन लिखा है क्या आप लोगों ने? सो फ्रॉम सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर में से जितने भी रॉन्ग आए वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ऐसे उसको कितने मार्क्स मिले? 90 मार्क्स, राइट? एंड टोटल नंबर ऑफ, जो फर्स्ट कंडीशन है आपकी, वो क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 60, राइट? सॉल्व दिस वन। डायरेक्ट भी सब्ट्रैक्ट किया तो चलेगा, है ना? सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2, तो ये y y कैंसिल हो जाएगा, है ना? ऐड करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट कर लो, ऐड करना पड़ेगा, यस, माइनस इज देयर, ऐड करो
एज इट इज एडिशन करेंगे दोनों की, राइट? 20. तो y कैंसिल हो गया, ये हो गया 3x और ये हो गया आपका 150। x कितना आ गया? आ कितना है x? 50. हाँ, सो करेक्ट आंसर कितने आए आपके? 50। आपको क्या फाइंड करना है? इनकरेक्ट कितने आए 10. बताओ? 10, 60 minus 50, 10. So your incorrect answer, he attempted all the question and 10 question was wrong, है ना? Okay, that's it. With this we finish this exercise. अब हम लोग प्रॉब्लम सेट सॉल्व करेंगे. हुआ? डन? चलो, to the next heading, problem set. So here we finished our chapter. Basically इसमें हमने क्या देखा? Linear equation in two variable. After that, how we are going to solve two equations at a time, मतलब simultaneously. Under that we have seen some methods कि elimination method कैसे होता है, उसी को हम substitution method भी कहते हैं. Simultaneously solve करके कैसे होता है. वेरिएबल्स को इक्वेट करके, दो इक्वेशन है आपके पास, तो हम क्या करते हैं? नीचे वाले के कोएफिशिएंट से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले के कोएफिशिएंट से नीचे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कोएफिशिएंट इक्वेट करके सॉल्व करते हैं. सो सच नंबर ऑफ 3 or 4 मेथड्स वाज देयर, आई थिंक, है ना? एक सब्स्टिट्यूशन था, एक अपना साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना था, एंड देन कोएफिशिएंट इक्वेट करके. आफ्टर दैट वी हैव सीन हियर वर्ड प्रॉब्लम. तो यही चैप्टर हम कंटिन्यू करने वाले नेक्स्ट सेशन में, वो भी 10th में जो है आपको वो. तो अंडर दैट जो आप ये लीनियर इक्वेशन स्टडी कर रहे हो ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो अब ये लीनियर इक्वेशन के जब आप सॉल्यूशन निकाल रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट, जब हमने सॉल्यूशन निकालना सीखा था, कैसे निकालते हैं सॉल्यूशन? एक्स की वैल्यू पुट करना और वाई निकालना, एक्स की वैल्यू पुट करना, वाई निकालना, उसको हम सॉल्यूशन करते हैं. वो सॉल्यूशन से अब हम नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे? ग्राफ बनाना सीखेंगे. सो मेक श्योर दैट 1-2 दिन में जब भी हम वो टॉपिक पे आएंगे, अब आप क्या करना है? ग्राफ पेपर लेके बैठना है आपको, ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली कल तो नहीं होगा शायद. प्रॉब्लम सेट में कितने एग्जाम्पल देखेंगे? हाँ, कल तो शायद ही होगा. स्टिल ग्राफ पेपर कैरी कर लो, ओके? जो भी पेंसिल पेन स्केल है आपका, और ग्राफ पेपर लगेंगे. ग्राफ पेपर 1 by 2 यूज किया तो भी चलता है, ओके? टेक द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम प्रॉब्लम सेट. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन. चलो फर्स्ट का बताओ, आगम बताएगा. फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व करो आगम, और मुझे बताओ x प्लस वाई की वैल्यू क्या है. स्टार्ट सॉल्विंग. रिदेश, Yes, ma'am. हाउ इज यू? हाउ आर यू? Good, ma'am. All good. आगम बताइए. मैम 1 मिनट मैम. हाँ, मैम 16. 16 कैसे सॉल्व किया?
देवांश 16 आया. मैम 2. अंश 2 इज द आंसर. कैलकुलेशन चेक करो. हाँ मैम 2 है, सॉरी मैम. कैसे मैम 2 है? मैंने गलती ऐड मैम मैंने ऐड कर दिया गलती से. सबका 2 आ गया. सबसे पहले तो दोनों सॉल्व करो. लुक हियर, अभी यहाँ पे ना x का फर्स्ट, इसमें x का कोएफिशिएंट 3 है और सेकंड में 2 है. नहीं, सेकंड में 5 है. तो कोई भी एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके नहीं चलेगा. लुक हियर, आई विल शो यू वंस. जिसके नहीं ध्यान में आ रहा है एक बार देख लीजिए आराम से, फिर बाद में नेक्स्ट इक्वेशन में कंफ्यूजन नहीं होगा. लुक हियर, फर्स्ट है आपका 3x plus 5y equal to 9 and the second one 5x plus 3y equal to 7. ये ऐसे इक्वेशन है जिसमें कोई भी एक को मल्टीप्लाई करके नहीं चलेगा. राइट? तो ऐसे टाइम हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट इक्वेट करते हैं. तो कोएफिशिएंट कैसे इक्वेट होता है, जैसे कोई भी नीचे वाले के कोएफिशिएंट से, सपोज y की बात करेंगे तो ये y वाले कोएफिशिएंट को इसको 3 से मल्टीप्लाई करो एंड नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले के कोएफिशिएंट से, और उसके बाद उसका साइन चेक करेंगे. दोनों साइन सेम है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, साइन सेम नहीं है तो एडिशन करेंगे. तो नाउ लुक हियर, 3 से मल्टीप्लाई करो 9x, 15y इक्वल टू 27. नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई करो 25x प्लस 15y इक्वल टू 35. सब्ट्रैक्शन कर लो. सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो गए. ये 15y कैंसिल हो गया. 25 9 माइनस 25 कितने हो गए? 15. 16. माइनस विल कैरी बड़ा नंबर का साइन, और यहाँ पे कितना रहेगा? माइनस x equals to 8. 1 x इक्वल टू क्या आया? 1/2. अगर x इक्वल टू 1/2 है तो y की वैल्यू निकालो. तो 3 कोई by भी ये 2. वाले, हाँ, y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ऊपर गिवन में मल्टीप्लिकेशन के पहले वाले इक्वेशन में क्या करो, y पुट करो. तो ये है 3x प्लस 5y इक्वल टू 9. अब क्या करेंगे हम, x की वैल्यू पुट कर देंगे. 5y इक्वल टू 9. इसको सॉल्व करो. 3/2 प्लस 5y इक्वल टू 9. इसको कैसे सॉल्व करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं. 3 प्लस 10y डिवाइड बाय 2. तो ये क्या हो गया? 3 प्लस 10y इक्वल टू 18. राइट? 10y इक्वल टू 15. y इक्वल टू क्या आ गया? 15/10 मतलब 3/2. राइट? और आपको क्या निकालना है? किसकी वैल्यू फाइंड करना है आपको? x प्लस y है क्या? x प्लस y है ना? हाँ, तो सिंपली वो पुट करो यहाँ पे. x कितना था आपका? 1/2 था. राइट? हाँ मैम. x 1/2 और y कितना आया? 3/2. 3/2. y इज 3/2. मतलब ये हो गया 4/2. मतलब 2. So your first one is option for first one is correct option is 2. Now take the second one. When phi is subtracted from length and breadth of the rectangle, the perimeter becomes 26. What is the mathematical form of the statement? What is the formula for perimeter of rectangle, Chaita? Chaita? Yes, ma'am. Perimeter of rectangle क्या है बेटा? 2LB, 2 plus L, 2 plus 2 into length plus breadth. question 1 make a second. So we know that perimeter of rectangle is 2 into L plus, right? L length है. So let's consider, वही consider करो. Let
L is length and B is your breadth, right? अब क्या कंडीशन है? When 5 subtracted from both, दोनों में से 5 सब्ट्रैक्टेड किए तो लेंथ हो जाएगी L माइनस 5, है ना, और ब्रेड्थ हो जाएगा B माइनस 5। अब कंडीशन क्या है? When phi is subtracted from length and breadth of rectangle, perimeter become 26. So what is the mathematical form? चलो बताइए. So it means that 26 equal to, क्या हो गया? मैम ऑप्शन सी आएगा क्या? ऑप्शन सी, यस। ये L माइनस 5 प्लस B माइनस 5, ये हो गया आपका कंडीशन के हिसाब से इक्वेशन। क्या बना? 26 मतलब पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू लेंथ L माइनस 5 प्लस ब्रेड्थ B माइनस 5। इसको सॉल्व करो। सो 26/2 इक्वल टू L माइनस 5 प्लस B माइनस 5, ये हो गया 13 इक्वल टू L प्लस B माइनस 5 कितना हो गया? -10। ये -10 को LHS में शिफ्ट कर दो तो 13 प्लस 10, 13 प्लस 10 इक्वल टू L प्लस B, मतलब कितना हो गया ये? 23 इक्वल टू L प्लस B। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ऑब्वियस होगा, हाँ, सी ऑप्शन है। यस, सो द आंसर इज सी। ओके, हम्म, ओके, चलो हो जाइए तो बताइए मुझे। ट्राई टू सॉल्व एट यूर साइड, ठीक है? खुद से सॉल्व करो, तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मिस्टेक्स कम होने के चांसेस रहते हैं। अथर्व, अथर्व, who is अथर्व here? अथर्व, can you hear me? आवाज ही नहीं जा रही उसको। ओवर हो गया सबका? कृष्णाली हो गया? शोभिता, क्या हो गया? मैम मैं जस्ट अभी ज्वाइन हुई हूँ, अभी कर रही हूँ। ओके ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाओ। Yes, ma'am. हाँ मैम। आप लोग सॉल्व करो ये तब तो, है ना? क्वेश्चन नंबर 3 एक Ma'am, बार 10 समझ के years. ले लेना, मतलब अजय 10 ईयर एंड विजय 15. चलो सॉल्व करो। नाउ द सिंपल कंडीशन, एंगर है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, एंगर मतलब छोटा, है ना, और एल्डर है तो हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। एल्डर देन विजय बाय 5 ईयर बोला तो +5 करते थे, एंगर देन विजय बाय 5 ईयर बोला तो -5 करेंगे, है ना? चलो सॉल्व करो। मैम अजय की एज 10 और विजय की एज 15 है। यस, यस बेटा, अजय इज यंगर देन विजय बाय 5 ईयर, है ना? तो कंसिडर करो अजय x है, विजय y है, दोनों का सम x + y 25 है। कंडीशन बोलिए। अजय की एज 10 इयर्स और विजय की एज 15 ईयर्स। अजय की 10 यस विजय की 15। मैम ऐसे नहीं कर सकते, यस, x प्लस x माइनस 5 नहीं कर सकते, हाँ इसको से कर 25। सकते, हाँ। फर्स्ट आपने क्या किया? दोनों को कंबाइन कर दिया, ऐसा। इन अगर इक्वेशन स्टेटमेंट के हिसाब से चले तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? x + y 25, और सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन बताओ मुझे।
आपने क्या कंसीडर किया उस पे भी मैटर करता देवांश। अजय क्या है, विजय से 5 साल छोटा है। विजय क्या है आपका, वाई, उससे 5 साल छोटा है। एल्डर बोलते थे तो ये प्लस होता था, एंगर बोला है। हाँ, And तो Ajay 10 years. सो एक्स की वैल्यू पुट कर दो ये ऊपर वाले इसमें, ये y माइनस 5 प्लस वाई इक्वल टू 25, 2y इक्वल टू 30, y इक्वल टू 15, y 15 है तो आपका x हो जाएगा 10। आपको किसका एज निकालना है, अजय का। क्वेश्चन प्रॉपरली रीड करना। हम इतने हड़बड़ी में सॉल्व करते हैं कि अजय का एज पूछा है, हम विजय के एज को टिक कर देते। ऑप्शन नंबर बी, विजय का एज 15। अरे नहीं, आपको अजय का एज निकालना था, हड़बड़ी में होता है ऐसा, ठीक है। चलो, नाउ जिनका हो गया है क्वेश्चन नंबर 2 पे आना है। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। Ma'am, फटाफट first सॉल्व कर one, लो, the x फटाफट equals to फटाफट। 2 and y equals to 1. हाँ, मैं आंसर क्रॉस चेक कराती हूँ आपको, चलो लो, लिख लो पहले। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट वन, एक्स और वाई क्या है मुझे बताइए। Ma'am, x2 Next, और y 1. यस, ma'am, question number Ma'am, 1 x का to y x equals to 2 and y equals to 1. यस फॉर फर्स्ट वन। x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। सेकेंड वन सॉल्व करो। आपको ऐसे लग रहा है अगर इसमें से मुझे जो भी आपको नहीं आ रहा है, कोई एक ऐसा हो सकता है कि नहीं आ रहा है समझ में, प्लीज लेट मी नो दैट, हम साथ में सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैम से- फर्स्ट का हाँ, आवाज ब्रेक हो रही है आपकी श्लोक। फर्स्ट का बता रहे हो क्या। x2 y1। हाँ, यस यस। सेकंड का बताएंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए। सेकंड में x कितना आया। y 5 and y is equal to हाँ, 3. यस। क्या हुआ ओजस, नींद आ रही है। No, ma'am. नींद नहीं आ रही। थोड़ी थोड़ी आई. 10 मिनट बाद थोड़ी ज्यादा आएगी, हाँ। अगर हम वीडियो ऑन करके बैठो। कौन सा क्वेश्चन चल रहा है श्रावणी। मैम मुझे ये समझ बोलिए ना। नहीं रहा, मुझे ये समझ नहीं रहा मतलब। फर्स्ट वाला समझ में आया क्या। नहीं। चलो देखेंगे, जिस आप लोगों का हो गया तो आप नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट पे चलो। जिसको नहीं समझ में आए, यहाँ पे ध्यान देना। लुक हियर, फर्स्ट वन देखेंगे। यस मैम। फर्स्ट वन अभी साइमल्टेनियस इक्वेशन है, मतलब सबसे पहले तो हम उसको साथ में सॉल्व करते हैं, मैम ठीक थर्ड है। का आंसर आ सो गया। 2x प्लस वाई। मैम थर्ड का आंसर आ गया। मुझे आंसर नहीं बताना है, आप लोग सॉल्व करो, मैं आपको क्रॉस चेक कराती हूँ। मुझे लेट मी एक्सप्लेन दिस वन फर्स्ट, ओके। रिदेश ध्यान देना है बेटा, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है। तो अगर आप ये दोनों का एडिशन करेंगे ना तो y वाला टर्म यहाँ पे कट जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा, और आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन का पर्पस वही होता है कि हम दोनों इक्वेशन को साथ में सॉल्व करें, ताकि एक कोई तो वेरिएबल कट कर देंगे, रिमूव कर देंगे, उसको ड्रॉप कर देंगे, तो आपको
दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी। जैसे लेट्स से दैट ये आपका 1 है और ये आपका इक्वेशन 2 है, तो क्या करना है, सिंपल ऐड 1 एंड 2। ठीक है, तो 1 है आपका 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, उसमें आपको ऐड करना है सेकंड वन जो है 3x माइनस वाई इक्वल टू 5। तो लुक हियर, अब इसका अगर एडिशन आप करोगे तो ये प्लस वाई माइनस वाई कट जाता है, और इसका एडिशन किया ये 5x आया, इसका एडिशन किया ये 10 आया, तो इस पे से हमने x निकाला, x हो गया 10 अपॉन ये 5 जो है इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो इसमें से x की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब ये x की वैल्यू ये ऊपर वाले कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। सपोज 1 में पुट कर रहे हैं हम, फ्रॉम 1, तो x की वैल्यू पुट करो इसमें, 1 मतलब ये, ठीक है, तो ये 2 है, यस x मैम। के जगह पे हम 2 पुट करेंगे प्लस y इक्वल टू 5, तो इसमें से हमको मिल जाएगा y इक्वल टू 5, और ये 2 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया, और ये 4 को हम RHS में लेके जाएंगे तो ये सबट्रैक्शन हो जाएगा, तो इसका मतलब आपकी y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ओके, यस अब मैम। सेकंड वाला ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि डायरेक्ट एडिशन की बोल के आपके कट गए, कभी कभी डायरेक्ट नहीं होता है तो हम उसको ना कोई कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो सेकंड एग्जांपल वो देखेंगे, ये लिख लो। हो गया क्या आपका, लिख लिए फर्स्ट वाला? नहीं मैम, लिखना है अभी। हाँ, बाकी लोग सॉल्व कर लो आगे वाले क्वेश्चंस। श्लोक दौड़, कौन सा क्वेश्चन चल रहा है बेटा? मैम सेकंड चालू कर रहा हूँ, बाकी थोड़ा। मैम डाउट है सेकंड तो पूछो। क्वेश्चन हाँ हो गया तो थर्ड करे क्या? हाँ, थर्ड फोर्थ जितने हो जाए कर लो, फिर जल्दी छुट्टी हो जाती है ना। आप लोगों का भी सुबह 6 का सेशन होता है ना? नहीं मैम, बस 9th 10th। मैम 7 अच्छा, 8 का भी रहता है। मैम उनका बायोलॉजी रहता है। बायो वाला रहता है, हाँ। ओजस को बहुत ही नींद आ रही है। हाँ ओजस, बहुत ही नींद, ओजस को देख के हमको नींद आ जाए, ऐसा नहीं ओजस। सॉरी मैम। नो नो इशू, नेचुरल है वो, उसमें क्या गलती है, सॉरी क्या, इट्स नेचुरल। 10 o'clock हो रहे तो एक्चुअली, तो इसीलिए पूछा मॉर्निंग में सेशन होता है क्या आपका, बोली। अच्छा, सेशन फिर उसके बाद स्कूल, है ना, स्कूल से आए नहीं किधर। बट यू पीपल आर वेरी जीनियस, टू मच जीनियस, बहुत सिंसियर बच्चे हो आप लोग, इतना सब करते हो, है ना। थैंक यू मैम। इट्स माय प्लेजर कि आप जैसे बच्चों को पढ़ाने मिल रहा है। रिदेश हो गया क्या फर्स्ट वन? यस मैम, हो गया। अभी सेकंड देखेंगे। यस मैम। Now the second is x minus 2y equal to minus 1 and 2x minus y equal to 7। अब अगर आप देखोगे तो ऊपर x का कोएफिशिएंट 1 है और नीचे 2 है, इसके अपोजिट y का ऊपर 2 है नीचे 1 है, तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो, इसको नहीं करे तो भी चले, कोई भी एक इक्वेशन को ऐसे कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो कि दोनों सेम हो जाए। व्हाट इट मीन्स दैट, अगर नीचे 2x है और ऊपर x है, विदेश, यस मैम। तो अगर मुझे ऊपर यहाँ पे 2 अगर लेना है तो ये पूरे इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, x एक सेम हो जाएगा, तो फिर मुझे वो कट करने में आसानी होगी, है ना। तो ये सपोज यस आपका मैम। 1 इक्वेशन, ये 2 है, आपने क्या किया, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। ठीक है, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट क्यों करना है, क्योंकि जब साइन सेम है तो सब्ट्रैक्शन करना है, एक का साइन प्लस एक का माइनस है तो एडिशन करना है। लुक हियर, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 लिख लेंगे सबसे पहले, ये आपका इक्वेशन 2 है, इसमें से आपको इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करना है, बट कब,
जब आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, x को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x, माइनस 2 को 2y से मल्टीप्लाई किया 4y 4y, is इक्वल equal टू to 2 इंटू -1. 1 -2। आपको सब्ट्रैक्शन करना है, मतलब आपके सारे साइन चेंज हो जाएंगे, है ना, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। तो यहाँ पे ये +2x -2x कट गया, +4y में से एक y गया, आपके पास 3y रह जाता, और यहाँ पे 7 + 2 आपका 9 हो गया, मतलब आपकी y की वैल्यू 3 आ गई। अब आपको ये y की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में पुट करना है। लेट्स से दैट आप इसमें पुट कर रहे हो x की y की वैल्यू। तो लुक हियर, y अगर आपने यहाँ पुट किया तो -3 को इधर शिफ्ट कर दो, 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2x + 10, 2x = 10, मतलब x कितना आ गया आपका, 2x = 10, हाँ x कितना आ गया 5। 5. तो ये आंसर, ओके। Yes. चलो अभी मैं आपको थर्ड का इसका आंसर बताती हूँ, आप लोग क्रॉस चेक करो और आप सॉल्व करो रिदेश बाकी सारे। तो Yes, ma'am. थर्ड के लिए x आपका 8 है और y3 और y 3 है, चेक क्रॉस चेक करो श्लोक। सही है मैम। फोर्थ का x 1 आया क्या, हाँ मैम। और y कितना है, माइनस, माइनस यस x1 y -4 यस, मैम फिफ्थ में x3y1 x3 y यस मैम x3 y1 हाँ जस्ट सेकंड, ये -4 आ गया। हाँ, फिफ्थ वन भी सॉल्व हो गया आप लोगों का। x3 फिफ्थ, y -1 यस By -1 आ रहा है, 1 1 1 आना चाहिए, हाँ 1 1 ये इसका मैम आंसर। हाँ, एंड द लास्ट वन, सिक्स्थ मैम वन, x की वैल्यू 4 4 और y की वैल्यू 3 2. यस। नेक्स्ट मैम क्वेश्चन एक में बार क्या, फोर्थ वाला बताओ ना। फोर्थ वाला, ठीक है। हाँ सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ वन देखेंगे, ठीक है। क्या बोला है उसमें, 2x + y = -2, है ना। अरे ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, अरे 3x - y = 7। अगम हुआ क्या आपका, मैं फोर्थ में तो डायरेक्ट करना है ना, कुछ भी नहीं करना है। लुक हियर, ये y सेम है, इसके साइन डिफरेंट है, डायरेक्ट एडिशन कर दो तो y कैंसिल हो जाएगा, 2x 3x आपका 5x हो जाएगा, और 7 - 2 5 हो जाएगा। तो इसमें से x कितना आया, ये 5 को इधर डिवाइड में डाल दो, 5 / 5 1 हो गया। अब ये 1 को कहीं ऊपर पुट कर दो, सपोज ये है आपका 2x + y = -2, इसमें x = 1 पुट कर दो, तो ये 2 × 1 + y = -2। तो y क्या हो गया, ये -2 है, और ये 2 1 जा 2 को इधर शिफ्ट कर दो, ये -2 हो जाएगा। तो y -2 कितना हो गया, -4। -4। ओके, हाँ मैम। जिनका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, मैं उसके भी बताती हूँ आपको। मैम क्वेश्चन नंबर 3 में सेम ही करना है ना। सेम सेम कहा गया, थर्ड में फर्स्ट का x1 y -1 हाँ। बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, वही इक्वेट करना है, मतलब नीचे वाले के कोएफिशिएंट से ऊपर मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाले से नीचे करो, बोल तो वही साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। मैम सेकंड में x2 y1 ओके, ऐसा कोई है जिसका क्वेश्चन नंबर 2 का कोई क्वेश्चन रहा है, अभी 6 क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 2 में, सबका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया क्या, मुझे थंब देना, दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया सबका, ओजस, श्लोक दौड़, अधीरा, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया क्या, श्रावणी, हाँ मैम। चरिता, ओके।
चलो फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। यस, क्वेश्चन मैम नंबर 3 स्टार्ट कर दिया क्या? बोलिए। क्वेश्चन 3 के फर्स्ट का आंसर है x1 y-1, यस। सेकंड का y1 और x2। 2। थर्ड का क्या मैम है? हम कौन सी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना? हाँ, थर्ड हमको का कोएफिशिएंट सेम करना है। y18 और x26। हाँ मैम, किसका आंसर? यही आंसर आ रहा है। थर्ड का आंसर है y18 x26 26। और फोर्थ का आंसर है y-2 x9। x9 क्या 8? 9 आ रहा मैम। देखते, चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट वन, 3x - 4y = 7, और सेकंड है 5x + 2y = 3। अब यहाँ पे हमको कोएफिशिएंट सेम करना है, क्योंकि आप ऑब्जर्व करो ना, x के कोएफिशिएंट सेम है ना y के सेम है। तो जब हमको कोएफिशिएंट सेम करना रहता है, तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नीचे वाले के कोएफिशिएंट से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ लुक हियर, यहाँ पे माइनस प्लस के साइन है, तो क्या करो, ऊपर वाले को ये 2 से मल्टीप्लाई करो, और नीचे वाला जो है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 से। और फिर उसके बाद क्या करना है, उसकी एडिशन कर लेना है। तो जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 8y = 14। नीचे वाला हो जाएगा 20x + 8y = 4 3 ज़ा 12। सिंपली इसकी एडिशन कर दो, मतलब ये 8y कैंसल, 20x = 6x कितना हो गया, 26x, और इधर ये भी 26 हो गए, मतलब x की वैल्यू हो गई 1। आपकी 1। अब ये x की वैल्यू ऊपर कहीं पे पुट कर दो, तो लेट्स पुट इन 1, इसको 1 बोलेंगे, इसको 2। आप प्रॉपर वे में सॉल्व करो। तो ये 3x - 4y 7 है, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा -4y = 7 - 3, -4y = 4, y = क्या हो जाएगा, वन। -1। -1। तो मैम फर्स्ट केस में आपका, हाँ, x1 आया है और y -1 आया है। हाँ बोलिए। मैम जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें x की वैल्यू 8 और y की 2 आ रही है। हाँ, 8 आ रहा है x, राइट। श्लोक आप एक बार चेक करिए, x 8 आ रहा है फोर्थ वन में। कृष्णाली, कौन सा क्वेश्चन चल रहा है बेटा? मैम सेकंड। यस, सेकंड वाला। ओके, चलो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड देखते हैं। हृदय, समझ में आ रहा है? यस मैम, समझ रहा है अभी। यस, सेकंड लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। फर्स्ट है 5x + 7y = 17, और सेकंड है 3x - 2y = 4। क्या करना है ना स्टूडेंट, जो वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स में आप जब मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं कोएफिशिएंट्स को ऊपर नीचे, सिर्फ सबसे पहले चेक करो, अगर y के दोनों इक्वेशन के साइन अपोजिट है तो y वाले कोएफिशिएंट से ही मल्टीप्लाई करो। जैसे यहाँ पे देखो, y एक प्लस है एक माइनस है, तो बेटर वे इसी के कोएफिशिएंट को एक्सचेंज कर दो मल्टीप्लिकेशन में, तो उससे क्या होता है ना, एडिशन करने में सिंपली, मतलब सिंपल होता है वो। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे वाले कोएफिशिएंट से y के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, और ऊपर वाला जो कोएफिशिएंट है 7 उसको नीचे मल्टीप्लाई कर दो। इससे क्या हो जाएगा, ये दोनों 14 14 हो जाएंगे। देखते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करो
10x प्लस 14y इक्वल टू 34। नीचे 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 3 जा 21x माइनस 14y इक्वल टू 28। लुक यार, ऐसे केसेस में सिर्फ एडिशन करना रहता है। सब्ट्रैक्शन बोला तो साइन चेंज होता है, साइन चेंज बोला तो कहीं ना कहीं एक आधी बार हड़बड़ी में कंफ्यूजन होता है। बेटर है ऐसे कोएफिशिएंट अप्लाई करो जिसके साइन, ऐसे कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है वेरिएबल के जिसके साइन डिफरेंट हो। तो लुक हियर, सिंपली एडिशन करने से आपका 14y वहीं पे निकल गया। अब आपके पास यहाँ पे रहेगा 31x और यहाँ पे आपके पास रहेगा 2 एंड 6, मतलब x क्या हो गया आपका 62/31, मतलब x हो गया आपका 2। सेकंड केस में x आपका 2 हो रहा है, y क्या होगा वो देखो, तो y x की वैल्यू इसमें पुट कर दो 3x माइनस 2y में। लुक यार यहाँ पे करेंगे, सो 3x की वैल्यू 2 माइनस 2y इक्वल टू 4। सो माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 6 माइनस 2y इक्वल टू माइनस 2, मतलब आपका y हो जाएगा यहाँ पे 1। ओके, थर्ड वन सॉल्व करेंगे अब। मैम जो फोर्थ का फर्स्ट है उसमें x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 8 आ रही है। राइट, परफेक्ट। आज क्वेश्चन नंबर 4 तक ही करेंगे, फिर रिमेनिंग क्वेश्चंस वी विल सी बाय टुमारो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व करो, हड़बड़ी में सॉल्व मत करो। 2-3 मिनट ज्यादा लग जाएंगे तो कुछ फर्क नहीं गिरेगा, कैलकुलेशन प्रॉपरली करो। मैम एक बार थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ सॉल्व करके दिखाओ ना। हाँ सॉल्व करते हैं। मैम हाँ फोर्थ के सेकंड के वैल्यू x की 9 एंड y की 2 आ रही है। हाँ राइट, पहले हम ना क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड करेंगे, उसके बाद फोर्थ पे जाएंगे। तो आप लोग क्रॉस चेक करते चलो, मैं यहाँ पे जो सॉल्व कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वन देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो थर्ड वन में फर्स्ट है x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10 और नीचे है 3x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 12। अब यहाँ पे देखो साइन दोनों के सेम है, तो आप चाहे x यूज करो चाहे y यूज करो, ठीक है। तो कोई भी कोएफिशिएंट यूज कर सकते हो। तो लेट्स से दैट आप ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई करो और नीचे वाले को आप ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई करो। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 50। नीचे हो जाएगा 6x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 24। इसका क्या करेंगे अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये 10y कैंसिल हो जाएगा। 5x माइनस 6x आपका माइनस x होता है और माइनस 50 प्लस 24 कितना होता है माइनस 26, मतलब आपका x 26 हो गया। अब x की वैल्यू ये ऊपर वाले में पुट कर दो, तो ये 26 माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10। दिस गिव्स यू माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10। 26 को RHS में शिफ्ट कर दो, ये हो गया 26 माइनस 2y बिकम माइनस 36। तो y हो गया माइनस 36 अपॉन माइनस 2, मतलब y वैल्यू विल बी 18। सो फॉर थर्ड वन x आपका 26 आया और y आपका 18 आ गया। ठीक है, एक्सपेक्टिंग दैट आप मेरे साथ में चल रहे हो, आगे पीछे नहीं हो, बहुत आगे है तो ठीक है, पीछे नहीं रहना है। अभी हम फोर्थ वाला सॉल्व करेंगे। श्लोक आप एक बार क्रॉस चेक करो। मैम आ क्वेश्चन गया। नंबर आ गया, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ वन, फर्स्ट है 4x प्लस वाई इक्वल टू 34 और सेकंड है x प्लस 4y इक्वल टू 16। यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो, अदरवाइज सिर्फ एक ही कोई मल्टीप्लाई करो। नीचे देखो y का कोएफिशिएंट 4 है तो ऊपर y का कोएफिशिएंट 1 है, तो सिंपली उसको 4 से मल्टीप्लाई करो और दोनों का सब्ट्रैक्शन करो। तो ये हो गया 4 4 जा 16x प्लस 4y
इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 136, और नीचे वाला है x प्लस 4y इक्वल टू 16 एज इट इज, ये वाला, इसको एज इट इज पुट किया। अब इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे, साइन सेम है तो सब्ट्रैक्शन करो, साइन डिफरेंट है तो सिंपली एडिशन करो। सो आफ्टर सब्ट्रैक्शन 4y कैंसल, 16 माइनस x हो गया आपका 15x, और इधर 136 में से 16 सब्ट्रैक्ट करो, 0 2 एंड 1, तो x विल बी 120 बाय 15 मीन्स 8, x आ गया आपका यहाँ पे 8, मैम जो x फोर्थ का 8 थर्ड है, क्या हुआ? मैम मैं बोल रही थी कि जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका जो थर्ड है उसमें x इक्वल्स टू 1/2 एंड y इक्वल्स टू 1/3। यस यस, परफेक्ट, ठीक है। आज इतने ही करेंगे, कल वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये कितने हैं? 5 6 7 6 वर्ड प्रॉब्लम से, और कंटिन्यूशन में हम नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। आज इतना ही करेंगे, तो जिनका ये हो जाए क्वेश्चन नंबर 4 वो लीव कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड के फोर्थ पे है, हमको x 8 मिल गया था। अभी हमको यहाँ पे x की वैल्यू जो 8 है वो पुट करके y निकालना है, तो लेट्स से दैट हम ये इसमें पुट करेंगे, x प्लस 4y इक्वल टू 16, x की वैल्यू 8 पुट कर दो, 8 प्लस 4y इक्वल टू 16, 4y इक्वल टू हो गया 16, ये 8 को इधर लेके चल जाओ, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 4y विल बी 8, y विल बी 8/4 दैट इज 2। बहुत ही डिटेल में सॉल्व कर दिया ये। श्रावणी कौन सा क्वेश्चन चल रहा है बेटा? मैम हो गए। सारे हो गए, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया सॉल्व? यस। गुड। क्वेश्चन नंबर 4 में फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है आपको, तो पहले तो उसको आप सॉल्व कर लो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके उसको प्रॉपर कन्वर्ट कर दो स्टैंडर्ड फॉर्म में। यू नीड टू कन्वर्ट इट इन स्टैंडर्ड फॉर ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, कर सकते हैं आप उसको, है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गए सबका, आ गए सब वहां तक? Yes, ma'am. ओके, नाउ लुक हियर, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट वन, क्या बोला है? x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 4। दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म, यू आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस वन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। लुक हियर, अगर नहीं भी किया तो डायरेक्ट आप उसका एडिशन करो, ये माइनस है ये प्लस है, ये कैंसिल हो जाएगा। पर कंफ्यूजन नहीं बढ़ना है तो सीधा सीधा इसको ना रीअरेंज करो, तो ये हो जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 4x प्लस 4x plus 3y 3y equals to डिवाइड 4. बाय 3 4 जा 12, 4 मैम ऊपर वाला ये इसके वो बाद क्या इक्वल आएगा ये टू बताओ? 4 डाला। हाँ 48. क्या वाला? ये 12 इधर मल्टीप्लीकेशन में चल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 48, इक्वेशन नंबर 1 आ गया यहाँ पे आपका। अब 2, सेकंड क्या बोला है? x/2 माइनस y/4 इक्वल टू 1, फिर से इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 4x माइनस 2y डिवाइड बाय 4 2 8 इक्वल टू 1, मतलब ये हो गया। सी सेम आ रहा है क्या? नहीं हो रहा है। 2y इक्वल टू 8, आप लोग डायरेक्ट एडिशन करें तो भी सॉल्व होता है वो, हाँ? सिर्फ आपको क्या करना पड़ता है, x/3 प्लस 2/x करना पड़ेगा, ऐसा है वो। नहीं नहीं, x/3 प्लस x/2 ये वाला। मैम x6 और y8 है। हाँ x6 आ रहा है, चलो देखेंगे। अभी आप यहाँ पे देखो, सेम नहीं है कोएफिशिएंट, तो सेम कर लो, इसको मल्टीप्लाई करो। मैम वो 4x और 4x कट जाएगा ना?
तो उसके लिए उसका क्या करेंगे हम लोग? एडिशन के सब्ट्रैक्शन करेंगे? आगम सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट कर लो। 4x प्लस 3y इक्वल टू 48 में से नीचे वाला सब्ट्रैक्ट करो, -4x माइनस 2y इक्वल टू 8। तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये 8 है तो माइनस हो जाएगा, है ना। 4x कैंसल, 3 प्लस 2 आपका हो जाएगा 5y, और 48 माइनस 8 हो जाएगा 40, y हो गया आपका 8। y की वैल्यू कहीं पे पुट कर दो, ऊपर नीचे कहीं भी। सो अगर y की वैल्यू यहाँ पुट की मैंने, तो 4x माइनस 2 इंटू 8 इक्वल टू 8, 4x इक्वल टू 16 इक्वल टू 8, 4x इक्वल टू 16 को इधर ले लो, प्लस हो जाएगा। 16 प्लस 8 24, x इक्वल टू 24 डिवाइड बाय 4, 6 4 जा 24, x इज योर, x आया 6, y आया आपका 8। ठीक है, लुक हियर, मैं इसके ना एक डायरेक्ट मेथड यहाँ पे मैं ये बोल रही थी आपको, शायद मैंने ओरली बोला तो ध्यान में नहीं आया। अगर आप डायरेक्ट करोगे x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 4, तो यहाँ पे ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? डायरेक्ट इसका एडिशन अगर आपने किया तो चलेगा क्या? आ रहा है क्या स्टूडेंट ध्यान में? तो ये प्लस y/4 और माइनस y/4 कैंसल हो जाएगा, फिर आपके पास रहेगा x/3 प्लस x/2 इक्वल टू 4 प्लस 1 5। So this will be 2x plus 3x divided by 3 2 जा 6, 5x इक्वल टू हो जाएगा 6 5 जा 30, x इक्वल टू 6। ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं आप इसको, एक अल्टरनेट मेथड, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं किया और डायरेक्ट सॉल्व किया तो। ओके, चलो कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? ये क्वेश्चन हो गया, सेकंड वन हो गया क्या आप लोगों का? सेकंड और थर्ड सॉल्व करो। सेकंड का क्या आंसर आया बताओ मुझे। x मैम equals सेकंड का आंसर आया है x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 2। x आया 9 और y आया 2, 2 एंड थर्ड के लिए x आया आपका 1/2 y equal to 1/2। और y आया आपका 1/3। ठीक है, हाँ, आप लोग ये दोनों क्वेश्चन लिख लो, अगर नहीं भी हुआ है अभी तो एज अ होमवर्क करो। स्टिल अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कल मुझे बताना है अर्ली, बोल तो विद इन लेक्चर स्टार्ट हो जाए तो मुझे बताए नहीं हो रहा है मिस, तो हम लोग पहले वो सॉल्व करेंगे, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम पे जाएंगे। ठीक है, ओके। जिनका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है दे कैन लीव, जिनका नहीं हुआ है क्वेश्चन लिख लो एंड सॉल्व करो। ठीक है, जिनको जाना है वो जा सकते हैं, ठीक है, लीव कर सकते हैं। ओजस तो पहले लीव कर दो आप, बहुत नींद आ रही बहुत। पता चला ओजस वहीं पे लैपटॉप बंद, कंप्यूटर बंद करके सो जाए। हाँ हाँ ओजस, अरे गिर जाएगा बेटा। आगम को नींद नहीं आ रही है, आगम एकदम ऐसा फ्रेश लग रहा है। क्यों आगम? मैम दोपहर को सोया था इसलिए। हम्म, आगम की स्कूल आज मिस डुम्मा मार दिया क्या स्कूल को आज? नहीं मैम, जल्दी छूट गया आज स्कूल, हाफ डे। अच्छा मुझे लगा स्कूल में सो गए, वैसा भी नहीं होता होगा स्कूल में। हाँ क्या हुआ कृष्णाली? मैम बोलिए। थर्ड का x 1/2 और y 1/3 आ रहा है। यस, बराबर है। कृष्णाली हो गए क्या आपके? शी लेफ्ट आई थिंक। तो मैम मुझे ना थर्ड का 2 समझ में नहीं आया मतलब। थर्ड का सेकंड सॉल्व किया था ना हमने, दिखाओ। यस मैम वो दिखाइए। हिमांशी आपको लीव करना है तो कर लो बेटा, हो गया, दैट्स इट फॉर टुडे। ओके ओके, मैम, बाय। बाय, गुड नाइट। थर्ड का सेकंड बोला ना आपने? यस मैम। बाय मैम। बाय।
बाय मैम। बाय बेटा।